हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीयू विद श्वेता। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर के बारे में। तो यहाँ मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर करवाने वाली हूँ जो कि यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये परीक्षा आपकी 18 फरवरी को 2024 में जो परीक्षा हुई थी, ये वो वाला प्रश्न पत्र है। तो परीक्षा से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखना और करना उनको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो यहाँ आपके एग्ज़ाम की डेट जो है आ चुकी है, 23, 24 और 25 अगस्त। इसके अलावा 30, 31 अगस्त, ये 5 तिथि जो है परीक्षा के लिए तय हुई है। और ऐसे में क्या करना है आपको, क्योंकि अब बहुत ही कम समय जो है इस परीक्षा के लिए रह गया है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। इसके बाद देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने कर लिया कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देख लिए कि कैसे आएंगे। तो यहाँ मैं आप सभी को सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर ही कराऊंगी, और इसके बाद साथ साथ हम ये नहीं केवल हम प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे, इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, हम पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर का पेपर, जो पेपर आपका 18 फरवरी शिफ्ट 1 में हुआ था, ये वाला पेपर आप सभी से मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो यहाँ प्रश्न देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, बुद्धि अलग चीज़ है, चिंता अलग चीज़ है और शक्ति अलग है। तो यहाँ पर तीनों क्या है, अब यहाँ तो ये एक दूसरे से लिंक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक ही के अंदर दो चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है वो हमारा बी ऑप्शन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ आपको इसको सॉल्व करना है। तो 2 × 6 - 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर आपको ये समीकरण दिया गया है। तो आपको पता है बॉड मास, इस तरीके से आप सभी करते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है इसके द्वारा ये क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है हमारा आंसर। तो उसके बाद 3 आ गया, फिर उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, और सारा कुछ मिला जुला के जो आंसर आएगा हमारे सामने सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा, तो वो हमारा 11 आएगा, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पर दर्शा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस जो है ए से लंबा है, ठीक है, और आर जो है वो सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है, एस सी से छोटा है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है। अब यहाँ पे डायग्राम के अनुसार यहाँ पे आपको मैं आंसर दिखा दूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एस जो है वो ए से लंबा है, तो हमने एस लिखा, फिर हमने ए लिख दिया। ठीक है, चलिए, आर जो है सी से लंबा है, फिर आर जो है क्या है, सी से लंबा है, ठीक है, लेकिन क्या है, वी से छोटा है। तो वी जो है हमारा सबसे बाद में आएगा। तो यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा कि वी सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको निम्न आकृति दी गई है और नीचे दिए गए प्रश्न जो है आपको सॉल्व यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर ये हमारा आकृति जो है यहाँ पर दिया गया है। कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जा सकता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित है और ना ही शिक्षक है। अब यहाँ पे देखिए, हमें उनको ढूंढना है जो विवाहित नहीं है और ना ही शिक्षक है। जो स्क्वायर शेप है वो क्या दर्शा रहा है, रेक्टेंगल वाला, कि मैरिड पीपल है, यानी जो इनकी शादी हो चुका है। तो जितनी स्क्वायर में आएंगी वो तो हमारा पहले ही कट गया। संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग, तो ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, और स्कूल शिक्षक हैं जो कि त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, क्योंकि ना ही शिक्षक है। अब जो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर में जितने हैं वो कट गए, उसके बाद स्कूल टीचर, तो त्रिभुज में जितने हैं वो कट गए, तो हमारे पास केवल क्या बच गया, टी बच गया। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर वह शब्द याद करना है जो दिए गए अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन है पॉइंट, तो ये पी से बन जाएगा, देखिए POI एंड ये भी बन जाएगा, ऑप्टिकल ये भी बन जाएगा, एंटिक ये भी बन जाएगा। लेकिन पोलोनिया इसमें क्या है, 2 ओ है और हमारे पास कितना ओ है, हमारे पास तो केवल एक ही ओ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाकार लकड़ी के बॉक्स की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले 2 फलक रंग, देखिए 2 फलक क्या है, लाल रंग के, 2 फलक हरे रंग के हैं। तो ऐसे ही करके जो है अलग अलग विभाजित किया गया है। तो काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो शेष कितने घन बनेंगे। यहाँ पे जो सॉल्यूशन करके आंसर आएगा वो हमारा 16 आएगा। तो यहाँ पे जो है आप इसको देख लीजिएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए, एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। वह निम्नलिखित विवरण याद करता है। तो क्या है इसका आंसर, देखिए द कोड स्टार्ट विद 3 बाय, कोड जो है वो क्या है, 3 से शुरू होता है। कोड 729 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए उत्साही ने रहस्यमय बॉक्स के 4 संभावित कोड निष्कर्षित किए हैं। तो उपयुक्त का पता लगाएं। अब यहाँ पर देखिए, अब उसने जो है इसके अनुसार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं, केवल आपको सॉल्यूशन दिखा दिए गए। चलिए नेक्स्ट है, नीचे प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1 2 3 2 जो है उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन से कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो चलिए कथन क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। ठीक है, तो ये कथन तो हमारा क्या है, सही है। चलिए, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। चलिए, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं या फिर तर्क और नैतिकता के आधार का उन्होंने पालन किया है। तो यहाँ पर जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखे हैं, हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, कि उन्होंने जो है मूल्य आश्रित अध्ययन किए हैं। ये जो है हमारा कथन उसका अनुसरण करता है। हमारा एक जो है ओनली डी निष्कर्ष जो है इसका सही है। ठीक है, सेकंड वाला नहीं है, हमारा डी वाला है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको जो है 4 विकल्प में पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको दी गई आकृति में जो है पैटर्न बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये पैटर्न है। ठीक है, इसको जब आप मोड़ेंगे तो कैसा पैटर्न हमें दिखाई देगा, तो हमें जो है ऐसा पैटर्न, ऑप्शन 1 ये वाला पैटर्न हमें इसको मोड़ने पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा ही पैटर्न इसका दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। ठीक है, सी डी का पिता है। ए जो है क्या है, बी का भाई है। ठीक है, बी का क्या है, भाई है। सी डी का पिता है। सी कौन है, डी का पिता है। ठीक है,
ई बी की माँ है, ई जो है वो बी की माँ है। ए और डी भाई हैं, तो ए और डी भाई हैं, ठीक है। तो ई और सी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए ये दोनों भाई हैं, ये इसका पिता है, और बी क्या है, बी इसका भी भाई है, ये हो गया बी। तो यहाँ पे ई और सी का क्या रिश्ता है, ये पिता है ये माँ है, तो क्या आ जाएगा, दोनों पत्नी वाला रिश्ता इसका हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर आपको जो है रीजनिंग दिया गया है। अब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो है भिन्न है, सबसे अलग है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सबसे भिन्न है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। 10 सेब खराब हो गए हैं जिन्हें हटा दिया गया है। शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया गया है, प्रत्येक में कितने हैं? अब यहाँ देखिए एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो शुरुआत में टोकरी में कुल सेबों की संख्या, तो 12 दर्जन जो है सेब है। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, और प्लस क्या है इसमें 2 दर्जन सेब जो है बाद में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 12, 12 दर्जन जो है सेब है, तो एक में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 × 12 प्लस 2 दर्जन और जोड़े गए तो 2 × 12। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 168, ठीक है। खराब हुए सेबों में से जो है 10 सेब निकाल दिए जाते हैं, तो 168 में से हमने 10 निकाल दिए तो कितने बच गए, 158। फिर दोनों टोकरियों में समान रूप से, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 79। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, ठीक है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में कुल कितने आम हैं? तो देखिए क्या है, 30 आम। आमों की संख्या कितनी है, 30 है। खराब आम कितने हैं, तो 1 है। 4 खराब आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना गया, तो 30 × 4 तो क्या आ जाएगा, 120 आ गया। और 3 को क्या है, बिक्री योग्य नहीं माना गया, तो 12 आम जो है वो बिक्री योग्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल 480 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आदमी का जन्म होता है, उसके बाद जो है शिक्षा प्राप्ति है, उसके बाद फिर उसका विवाह किया जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद जो है अंत्येष्टि यानी जो कर्म क्रिया होती है वो किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए संविधान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 14 से 18 है वो समता के अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ चलिए बाकी अनुच्छेद में दिखा दूँ तो देखिए 14 से 18 जो है हमारा समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का है, 29 से 30 जो है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस के रूप में मजदूर दिवस के नाम से आप जानते हैं, लेबर डे के नाम से जानते हैं, वो क्या हो गया
1 मई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में मौजूद होता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए बाकी अगर मैं दिखा दूँ तो देखिए, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, साइट्रिक अम्ल होता है नींबू और संतरा में, फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में, और टार्टरिक अम्ल होता है इमली या फिर अंगूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्जरिक विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो ये लिखा गया है फील्ड मार्शल सैम मोनेकशा के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कॉरपोरेट की जो चीज़ है वो कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं अगर दिखा दूँ तो देखिए, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति में, तरल प्राणोदय प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल और कर्नाटक में। वहीं पे बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली बेंगलोर में, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में, वहीं पे राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो ये संपर्क नंबर है 1090 1090। इसके अलावा बाकी देख लीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100 है, यातायात पुलिस के लिए 1095 है, वहीं पे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है, और साइबर अपराध 1930 है। चलिए नेक्स्ट है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे राजस्व व्यय जो है ये भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजन पद थे? तो राइट आंसर है 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? तो यहाँ कहा गया कमिश्नर के अलावा, तो कमिश्नरी के अलावा जो उच्च पद होता है वो होता है SP यानी कि पुलिस अधीक्षक का। तो देखिए पुलिस के जो रैंक होते हैं, चलिए उस पर देख ले। राज्य पुलिस रैंक पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP, फिर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP, फिर पुलिस महानिरीक्षक IG, और पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि DIG। चलिए नेक्स्ट है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP, पुलिस अधीक्षक SP, अपर पुलिस अधीक्षक एडिशनल SP, और सहायक SP ASP या फिर डिप्टी ASP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो होता है खरीफ की नहीं बल्कि रबी की फसल होती है। चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो देखिए, खरीफ की फसल होती है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें आदि। वहीं पे रबी की फसलें की बात कर ले तो गेहूँ, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों और जौ होता है। जायद की फसलों की बात करें तो तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी आदि ये सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी कि शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये मेरठ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है इन्होंने ये प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो वो है 912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये NSG को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट है, हाल की में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? तो भारत और श्रीलंका ने जो है इसमें भाग लिया था। तो देखिए इसके अलावा बात करें तो देखिए संप्रीति अभ्यास में भारत और बांग्लादेश ने, मित्र शक्ति में भारत और श्रीलंका ने, वज्र प्रहार में भारत और USA ने, धर्म गार्जियन में भारत और जापान ने, गरुड़ शक्ति में भारत और इंडोनेशिया ने, इंद्र में भारत और रूस ने, मालाबार में भारत, जापान और USA ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो ये अमृत भारत जो है अयोध्या से शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो चीज़ शुरू की गई थी तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन है, चलिए मैं इसके बारे में बता दूं। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन AAST RPF द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए, ऑपरेशन अजय युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय को वापस लाने के लिए चलाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो ये देश था अर्जेंटीना। ठीक है, और इसमें जो है 6 नए देश कौन कौन से शामिल थे? तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE को शामिल करने की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST स्टैंड फॉर, GST से क्या तात्पर्य है? तो GST का तात्पर्य है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु एवं कर, सेवा कर। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये मथुरा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है वो है मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर सेठी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 पुरस्कार जो है उन्होंने जीता? तो ये उन्होंने किसके लिए जीता था? बैडमिंटन के लिए। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया? तो ये उन्होंने किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो वह है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल कर दिया गया। तो फेसबुक का जो नाम बदल कर दिया गया था वो है मेटा। नेक्स्ट है, श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो श्यामल किसका तद्भव है? सांवले का। ठीक है। नेक्स्ट है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग जो है बंदर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा युद्धपोत। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अनल और अनिल इसका सही नहीं है, क्योंकि अनल का जो है पवन नहीं होता, अनल का तात्पर्य क्या होता है? आग होता है, और अनिल जो है वो हवा होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी या फिर वाक्य रचना संबंधी? तो यहाँ पर जो है कारक संबंधी, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो यहाँ पर कारक संबंधी जो है यहाँ पर अशुद्धि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होती हैं? तो हमेशा जो है समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बाकी नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम ये हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो दल शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जबकि हस्ताक्षर, रोमकूप और लोग हमेशा बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अलमारी में कौन सा कारक हो गया? तो अधिकरण कारक। ठीक है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बनाकर, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? कर शब्द हो गया। चलिए, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? तो तरावट, तर जमा आवट, इसका जब विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तर जमा आवट। तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी यानी आराम के लिए कुर्सी हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र, जैन जमा इंद्र, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है, बी जो है विवरण चिन्ह है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो दर्जन जो है वो विशेषण दर्शा रहा है। ठीक है। बाकी चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा और ताजगी ये सब जो है नहीं है यहाँ पर। बाकी विशेषण क्या है यहाँ पे? दर्जन। मच्छर भिन भिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये नाम धातु क्रिया है। ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना, भिनाना, ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया हो गई। चलिए नेक्स्ट है, लता मंगेशकर गीत गा रही है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है, गीत गा रही है, गीत समाप्त नहीं हुआ है, चल ही रहा है। नेक्स्ट है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य कौन सा है? तो यहाँ पर कर्तृवाच्य आएगा। ठीक है। ठिठक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठिठक जाना यानी रुक जाना।
नेक्स्ट है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ अनभिज्ञ, और ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक लोकती है उसका चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए जो गरजती है वे बरसते ही, ये लोकती है, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे मुहावरे हैं। आँख चुराना, आस्तीन का सांप और कठपुतली होना, ये सारे हमारे मुहावरे हैं। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो यहाँ पर जब वात्सल्य रस को हमने मिला दिया तो इसमें कुल 10 रस है। ठीक है, और भरत मुनि ने जो रसों की संख्या है वो 8 मानी है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संबंधवाचक, और 11 कब माना जाएगा, जब इसे भक्ति रस को जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल हमें वात्सल्य रस की बात की है। ठीक है, इसलिए 10 है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? आपको जो है यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर नील गगन सा, गगन सा शांत, तो यहाँ पे उपमा दिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में सही नहीं है? तो देखिए हरि सर्प तात्पर्य है, सिंह है और सूर्य है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन दूध का तात्पर्य जो है वो हरि नहीं होता। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला को जब हम मिलाते तो ये कुंडलिया बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है, गद्यांश से फिर रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। सड़क का ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम की सफाई कर्मचारी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यावसायिक स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप एक ऐसे सचिव को आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो काम करने के ढंग में बढ़ती गई कार्य कुशलता कैसी है। चलिए नेक्स्ट है एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने कार्य को क्या है अच्छे से करेगा, तभी वो कुशलता है। चलिए उपर्युक्त शीर्षक छांटिए, तो उपर्युक्त का शीर्षक क्या हो जाएगा? कर्मनिष्ठा की महिमा। यहाँ पर जो है आपको सरल वाक्य में इसको बदलना है। ठीक है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं, तो इसको सरल वाक्य में क्या करेंगे? दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर यानी कि ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट है सुर सागर किस कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सुर सागर जो है सूरदास की रचना है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो भीतर और बाहर क्या है? स्थान बता रहे हैं, तो स्थानवाचक है। चलिए मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो नीरद जो है यहाँ पर मेघ का पर्यायवाची है। शफरी, सूर्यपुत्र और शंभु नहीं होगा। चलिए कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ आपको बताना है। कुल यानी कि वंश और कूल यानी कि किनारा, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो जो फेंक कर चलाया जाता है उसको हम अस्त्र कहते हैं और जो हाथ में रखकर चलाया जाता है उसको हम शस्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि, और वहीं पे अगर रामचरितमानस का कहे तो तुलसीदास आएगा। चलिए बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित्र, और कादम्बरी वात्स्यायन की है कामसूत्र और न्यायसूत्र। चलिए यहाँ पर फिर मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, आपको यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। ये संख्या दी गई है और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन 17/20 जो है यहाँ पे सही होगा। फिर यहाँ पर भी आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर यहाँ पर है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए 4, 10 और 12, इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो यहाँ पर 60 जो है वो पूर्णतः विभाजित होगी, वो हो जाएगा हमारा 900। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में होगी। तो छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ए बी का 250% है तो बी ए जम प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन 28 सही, 4/7 जो है प्रतिशत सही आंसर हो जाएगा। फिर 98 वाला प्रश्न है, यहाँ पर आपको संख्याएं 323 में है, तो 323 में क्या है? 17 तथा 19 दो अभाज्य गुणनखंड होंगे, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, मिहिर और दीप्तेश के बीच रुपए 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाए। ब्याज 4% प्रति वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना होगा? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया है ₹674। ठीक है। फिर है, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल है। अभिषेक विमल और के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है, तो चिन्मय का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे ₹12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 60। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए काम करते हैं। ठीक है। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में काम कर सकता है जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की मदद से वो इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो श्याम का हिस्सा कितना होगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 300 आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर फिर है 15, 20, 25 और बीच की संख्या लुप्त है, इसके बीच 135 है, तो बीच में कितने पद आएंगे? जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीच में, तो श्रृंखला के बीच में कौन सा पद आएगा? 23 पद बीच में आएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पर हमारा 20 मीटर जो है आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम पे दे दूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है? तो ये 21.6 आ जाएगा इसका आंसर। फिर है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 36 इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है डाटा दिया गया है, डाटा को जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मैथ्स का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ्स का मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ प्रश्न, क्योंकि मैथ्स का मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, आगे के क्वेश्चन आपको इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, तो आप सभी जो है वहाँ से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे जो हमारा प्रश्न शुरू हो जाता है वो होता है पुलिस अधिकारी से, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, उन प्रश्नों को मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ तक 129 तक जो है मैथ्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका यहाँ पे पुलिस वाले क्वेश्चन जो है शुरू हो जाते हैं। 130 नंबर का प्रश्न करते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। तो सुप्रीम
कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अब आपको क्या करना चाहिए? यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन कराना चाहिए। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं। एक अंतरधार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है आपको। अब आप क्या करेंगे? जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित जो है आवागमन प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है आपको। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पर्णधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद के रूप में जो है सहायता करेंगे। नेक्स्ट है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, ये जो भी क्वेश्चन है मैं आपको अलग से जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी का संकलन आप सभी के लिए मैं अलग से लेके आऊँगी। तो चलिए, पेपर से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।